मंजर-ए-आम पेज पे हम हाज़िर हैं और इसी वाले से हम पहुँचे हैं आज ख्वाजा असरा के एक ख़ानदान में और उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनकी क्या राय और उनकी ज़िंदगी का क्या जो है हिसाब होता है। हम एक ख्वाजा असरा से बात करेंगे जिनका नाम छबो है। उनसे हम बात करेंगे आज उनका क्या कहना है। आप लोगों की ज़िंदगी कुछ लोगों से जो आम लोग हैं उनसे काफ़ी तब्दील होती है या होती है? अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों से हमारी ज़िंदगी के अंदर तो बदलाव तो बहुत है। इंसानों की तरह है तो सही ज़िंदगी, मगर इंसान नहीं समझता हमें। जिस तरह हम रहते हैं और जिस तरह हम अपने घरों में जिस तरह से गुजारा कर रहे हैं और जिस तरह रह रहे हैं, इंसान हमें इंसान की तरह नहीं समझता। बाहर निकलते हैं तो लोग हम पे ताने कसने चालू कर देते हैं, उल्टी सीधी बातें कहने लग जाते हैं और दुनिया की बातों में हम लोग उलझ जाते हैं। हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, फिर भी दुनिया को फिर भी सुकून नहीं हमारे से। यार हम लोगों को परेशान नहीं करते, हम लोगों को दुआओं देने वालों में से हैं। हम किसी को बद्दुआएं देते थोड़ी, हम दुआएं देते हैं। अब मज़ीद हालात कुछ ऐसे हैं, हम लोग अपने घरों में मेहनत करते भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, हज भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं। हम भी एक मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तरह भी हम भी इंसान हैं, इंसानों की तरह हम भी रहते हैं, मगर इंसान को इंसान खुदा राय समझें तो हम भी एक इंसान का एक हिस्सा हैं। जिस माँ के पेट से आप पैदा हुए हो उस माँ के पेट से हम भी पैदा हुए। कोई अलग माँ का पेट नहीं था हमारे लिए, मगर हम लोगों को समझने के लिए लोगों ने बहुत कोशिश की, मगर हमें समझ नहीं पाए। हमें एक रुतबा नहीं मिला। हमारी हुकूमत ने वैकेंसियाँ निकाल दी हैं, नौकरियाँ निकाल दी हैं, मगर हमें वो मिलती नहीं है। वो चीज़ें हम लोग जाते हैं तो धक्के मिलते हैं हम लोगों को। ज़िल्लत के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। नाम ही हमें एक ज़िल्लत का नाम दिया गया है, ज़िल्लत के अलावा हमें कुछ नहीं कहा गया। एक इंसानियत के नाते, एक भाई बंदी के नाते भी इंसान सोचता है कि नहीं यार ये भी एक हमारा एक हिस्सा है, एक माशरे का एक हिस्सा है, एक माशरे के हिस्से के नाम से हमें पुकारा जाए। मगर हमें नहीं, कोई हमें छक्का कहता है, कोई हमें ना कुछ कहता है, कोई हमें कुछ कहता है, मगर हमारे असल नामों से नहीं पहचाना जाता। हमारी पहचान हमारे माँ बापों से तो है, मगर दुनियावी बातों में आकर हम इतने उलझ चुके हैं कि हमें इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है कोई। अभी हम इतने परेशान हैं अपने घरों में कि हम लोग किराए किस तरह देते हैं। 15-15 हज़ार हमारे किराए। मालिक मकान ने, हुकूमत ने तो कह दिया कि मना है किराया, मगर यहाँ तो कोई नहीं मना करता। 2 महीने बाद भी बिजली के गैस, हर चीज़ के गैस। अब हम अपने घरों में बैठे, हम कहाँ जाएं? हमारे फंक्शन बंद हो चुके हैं, हम फंक्शन नहीं कर रहे, कोई हमारा कोई कारोबार नहीं है, कोई हमारे ज़रिए नहीं है, कोई हमारे अकाउंट नहीं खुले हुए, कोई हम बैंक बैलेंस नहीं है हमारा इस तरह का जो हम अपना सरमायादारा पूरा करें। जिस तरह कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, यही आप लोगों के से अपील है कि आप लोग हमें भी खुदा राय समझें। जैसे और मुसलमानों को समझ रहे हो आप लोग, ऐसे हमें भी समझें। भी हाँ, एक मुसलमान है, हम एक मुत्तहिद कौम है, एक पाकिस्तानी कौम है। पाकिस्तानी कौम होने के नाते मैं आपसे एक अपील कर रही हूँ, हुकूमत से भी सबसे अपील कर रही हूँ, यार खुदाया हमारी तरफ भी देखें, हमारी तरफ भी निगाह उठाकर देखोगे, एक दफ़ा हमारी तरफ निगाह उठा के देखोगे, अपनी औलाद की तरह देखोगे तुम। आप अपनी औलाद की तरह हमें नज़र उठा के नहीं देखता। हर माशरा हमें ये गंदी निगाह से ही देखता है। बाहर निकलते हैं तो बस गंदे लफ्ज़ और गंदी बातों के अलावा कुछ नहीं मिलता हमें। हम भी इंसान हैं यार, हम भी कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी तरफ खुदा राय देखें। मैं आपसे यही इतनी अपील करती हूँ और आपसे इतनी गुजारिश करती हूँ। कुछ और भी हक़ाइक़ जानने के लिए हम इनसे पूछेंगे कि आपके चंद लोग बोलते हैं कि ये कमाते नहीं हैं, कुछ कारोबार नहीं करते, कहीं जॉब नहीं करते, या फिर प्राइवेट जॉब जो होती हैं वो नहीं करते, और उसके अलावा सरकारी जॉब इनको मिलती है तो वो भी नहीं करते। तो आप लोगों का ज़राए आमदन क्या है? देखिए, हम प्राइवेट नौकरियां और ये गवर्नमेंट नौकरियां जब मिलेगी तो क्यों नहीं करेंगे यार। किसको ज़िल्लत की नौकरी और किसको ज़िल्लत की है ना कहते हैं मांगने का कोई शौक़ होता, किसी को मांगने का शौक़ नहीं होता। इज़्ज़त से नौकरी मिलेगी तो क्यों नहीं जाएंगे हम लोग काम करने के। कोई इदारा देता ही नहीं है काम करने के लिए। जाते हैं तो सबसे पहले हंसने चालू हो जाते हैं, मजाक उड़ाने लग जाते हैं, हम वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। बंदा आगे तो जब सोचेगा ना आगे बढ़ने का, हमारी तालीम भी होगी तो मगर हमारी तालीम भी वहीं की वहीं रह जाएगी, हम कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। दायरा या कोई भी दायरे में जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिशन देते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं,
सब कुछ दिखाते, कैलकुलेशन भी हमारी होती है, सब कुछ होती है, मगर कैलकुलेशन पे भी हमारे पे गौर नहीं किया जाता। यही किया जाता है, बस यही बोला जाता है कि यार आप कल आइएगा, मजाक उड़ाकर बता दिया जाता। ऑफिसर सबसे पहले देखता है, सबसे पहले वो निगाह मारता है, वो कहता है देखो यार ये आज ये नौकरी करेगी तो कल पता नहीं क्या करेगी। ये नहीं पता उसको आगे बढ़ना भी है, मुझे भी आगे जाना है, किस्मत मेरी आगे पता नहीं कहाँ ले जाए, मुझे कहाँ नहीं ले जाए, मगर हमें बढ़ने नहीं दिया जाता इस चीज़ों में। इनका ये कहना है कि हमें किसी भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए जो है हमें ऑफ़र नहीं दी गई, और हम इसके काबिल हैं कि हमें अगर नौकरी दी भी जाए तो हम करने के लिए तैयार हैं। और हम बहुत परेशान हैं इन हालातों में। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, इन लॉकडाउन के हालात में भी हम अब बहुत पछता रहे हैं कि हमें काश कोई नौकरी होती। और उसके अलावा इनका कहना है कि हमें गवर्नमेंट के अलावा गवर्नमेंट के हिसाब से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई हमें जो है सपोर्ट नहीं की गई, और आम इंसानों की तरफ से भी जो कोई हमें सपोर्ट नहीं की गई। हम जो है अभी बहुत मुफ्लिसी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उसके अलावा इनका कहना है कि लोग, हम जैसे भी बाहर निकलते हैं, कहीं भी नौकरी के लिए जाते हैं तो लोग ताने देते हैं, हंसते हैं, और हम भी इंसान हैं। हम चाहते हैं कि हमें भी मुकम्मल तरह से इंसान के हकूक़ देने चाहिए, हर किसी को, इंसान को, गवर्नमेंट को, आम इंसानों को, किसी को भी हम अपील करते हैं सबसे कि हमें जो है वो मुकम्मल इंसानी हकूक़ दिए जाएँ। तो इनसे हम बात करेंगे और मज़ीद पूछेंगे कि इनके जो पड़ोस में होते हैं, आप एक लोगों की जो एक दूसरे की मदद करते रहते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी ऐसे ही भूख में रहने देते हैं? बस में दोस्तें होती हैं, हमारे एक ही रिश्ते होते हैं, हम अपने रिश्ते इन्हीं में बनाते हैं। हम बहनें भी बनते हैं, भाई भी बनते हैं, हमारे रिश्ते हम अपने आप से ही जोड़ते हैं और एक दूसरे की मदद हम अपने आप करते हैं। हमसे कोई एक उलझता है तो हम एक मुक्ता हो जाते हैं। हम जब एक मुक्ता हो सकते हैं तो हम एक मुसलमान एक मुक्ता क्यों नहीं हो सकते? हम भी तो एक मुक्ता होते हैं ना, एक दूसरे के हम दुख सुख में साथ देते हैं। कोई खुशी होती है, कोई गम होता है, हम अपनों में ही आपस में बांट लेते हैं। हम कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, हम अपनी खुशियाँ हम अपने आप बांटते हैं और किसी को नहीं इन्वॉल्व करते हैं इस चीज़ में। हमारी खुशियाँ हम अपने आप ही वो रखते हैं। तो नाज़रीन, ये आपने देखा कि ख्वाजा सिराज शब्बो जो हमारे साथ थी, और उन हक़ाइक़ जानने के लिए हम आज उनसे हमने बात की। और एक और ख्वाजा सिराज से हम बात करेंगे कि कहने के मुताबिक हमारे माँ बाप भी होते हैं, हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, हमारा अपना घर, भाई बहन, बच्चे भी होते हैं, लेकिन हम वो घर छोड़कर जहाँ पर रिहाइश पजीर होते हैं, वहाँ पर हमारा एक और बड़ा जो जिसको गुरु कहा जाता है, जिसको हम अपने पेरेंट्स भी मानते हैं, उनकी इज़्ज़त भी करते हैं और बहुत उनको शोहरत होती है इन ख्वाजा सराओं के बस्ती में। तो उनसे हम बात करेंगे कि वो किस तरह से सारे जो है मामले को हैंडल करती हैं। वो खुद हमारे साथ शब्बो मौजूद है। सो आप बताएंगे कि इनका शायद काउंसलर भी कोई होता है जिसको काउंसलर कहा जाता है? जी, मैं इनकी काउंसलर हूँ। सारे ख्वाजा सराओं की, सब शीमेलों की जितनी भी हैं, सब जो भी मसले होते हैं, कोई भी कुछ होता है, उनको मैं हैंडल करती हूँ। गवर्नमेंट के पास भी मैं जाती हूँ, थाना हुआ या कोई और कोई मसला हो गया, किसी के आपस में लड़ाई है या कोई झगड़ा है या कोई कुछ ऐसी ट्रेनिंग हो जाती है, तो सबको मैं हैंडल करती हूँ। और हैंडल करने के बाद उनको बस समझाती हूँ, हिदायत देती हूँ कि भाई इस तरह नहीं, ये इस तरह बात होती है और ये इस तरह नहीं। कोई भी आगे गवर्नमेंट से कोई बात करनी है, कोई या कुछ करना, वो लिंक वगैरह सब मैं ही करती हूँ। मैं एक काउंसलर हूँ। आपसे ये पूछेंगे कि क्या ये सब आपकी इज़्ज़त भी करते हैं, और क्योंकि आपको बड़ा मानते हैं तो जो आप कहेंगी वो आपकी बात मानते हैं जो भी है? ये मेरी यकीनन सारी बातें मानते हैं, हर चीज़ में इन पे कुछ ऐसा दबाव नहीं डालती। मैं हक़ और सच का फ़ैसला करती हूँ। हक़ और सच में फ़ैसले जो होते हैं वो इनको मानना पड़ता है मेरे मुताबिक। और जो फ़ैसला जो मैं करती हूँ ये लब्बैक कहते हैं उस बात को कि हाँ वाकई हमारी काउंसलर ने मुझे सही कहा है और सही मुताबिक चल रही है ये। मैं गलत फ़ैसला करूँगी तो मैं अपने अल्लाह और उससे रजू से बातचीत नहीं होंगी कि इसलिए मेरे से पूछा जाता है और ये मुझसे पूछती हैं कि भाई हमारा ये फ़ैसला आपको ये कराना, तो मैं का फ़ैसला करवाती हूँ इन चीज़ों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरा नाम ज़ारा है जी। और आप ये अपना जो काउंसलर होता है या गुरु होता है, आप उनको किस हैसियत से? हम अपने गुरुओं की तरह, अपने माँ बापों की तरह मानते हैं इनको। ये हमारी अच्छी, हमारा ख्याल भी करती हैं। ये हमारे बीचों में भी आती हैं, थाना कचहरी होता है तो ये आती हैं। सबसे आगे हमारे माँ बाप नहीं आते, ये हमारे बीच में आती हैं। ये हमारे उस्तादों की तरह भी है।
समझ लो हम इनके शागिर हैं, हम इनके बच्चे हैं। और दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया तो एक हमारा मजाक बनाती है। हम गली में से जा रहे हो तो छक्के और रज़िया और शबाना, लोग तो हमें ये कहते हैं। दुनिया ये वो थोड़ी है, सबको पता है हम भी एक इंसान हैं, हम भी एक माशरे का हिस्सा हैं। ये दुनिया ऐसी थोड़ी, दुनिया तुम लोगों को एक वो समझती है, एक जोकर टाइप। न्यूज़ वाले भी आते हैं, हमारे इंटरव्यू लेकर जाते हैं, उसके बाद हमारी जो है वो चलती भी है, उसके बाद हमारी कोई दाद फरियाद नहीं होती, कोई भी नहीं सुनता। न्यूज़ के अलावा भी हमारा जो न्यूज़ पे इंटरव्यू आता है उसके अलावा भी हमसे कोई रब्ता नहीं करता, कोई सरकार जो है हमारे साथ ताउन नहीं करती। हम इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं लॉकडाउन की हालत में। और नाज़रीन, इनकी ज़िंदगी के जो पहिया चल रहा है वो आपने सुना कि ये कितनी मुश्किल से अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इसके अलावा ये भी हम जानने के लिए आज पहुँचेंगे इनकी ज़िंदगी आम इंसानों से कितनी तब्दील होती है। वो भी हमने जो इनका काउंसलर है यानी गुरु है उनसे हमने बात की। और एक बात पूछेंगे आपसे कि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो इनको दूसरी निगाह से देखते हैं कि भाई ये ऐसे हैं, ये गलत काम करते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हर इंसान में, हर जानवर में या हर किसी मज़हब में कोई ना कोई गलत इंसान ज़रूर होता है, क्योंकि हर इंसान खता का तो घर है। लेकिन आप लोगों की बस्ती में, ख्वाजा सराओं की बस्ती में, आप लोग को ज़ाहिरी आपको बहुत टाइम हुआ होगा, आप सीनियर हैं, तो काफ़ी ख्वाजा सरा ऐसे भी होंगे जो गलत काम कर रहे होंगे जिनकी वजह से दूसरे ख्वाजा सराओं पर असर पड़ता है। जी हाँ, मैं ये नहीं कहती कि हम लोग सब लोग इस तरह के, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। होते हैं कुछ ख्वाजा सरा जिन पे हम कंट्रोल करते हैं, वो बाहर से आए हुए होते हैं, बाहर से आकर यहाँ पर गंद मचा रहे होते हैं। और वो कुछ लड़के होते हैं वो बनकर इस तरह और लोगों को ब्लैकमेलिंग कर रहे होते हैं और उनके साथ कुछ गंदे हकायत रखते हैं, हर चीज़ के करते हैं। मगर क्या उनको भी हम रोकते हैं हर चीज़ से कि नहीं, ये शहर के अंदर ना करो। वो बाहर से आए हुए होते हैं, बाहर से आकर और ये इस तरह की हरकतें होते हैं। हमारी कमेटी के अंदर इस तरह के लोग हैं और हम ख्वाजा सरा हैं और हमारा NIC पे लिखा हुआ है हम शीमेल हैं। एक शीमेल का मतलब ये हुकूमत को भी चाहिए ना, शीमेल शनाख्ती कार्ड बने हुए हों और उस पर तवज्जो दें। तवज्जो नहीं दे रही हुकूमत, बस जो आया है शनाख्ती कार्ड नहीं देख रहा, वो बाहर से आए हुए, वो बाहर से आके यहाँ कर रहे हैं, दूसरे मुल्क में वो जा रहे हैं और इस तरह करके दूसरे लोग भी इस तरह बदनाम हो रहे हैं। हम लोग जिस तरह रोज़े रख रहे हैं, वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, हकायत पूरी कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। इन चीज़ों को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर वो दूसरे सिंध के होते हैं, पंजाब साइड से आए हुए, कोई कुछ इधर साइड से आए हुए। यार खुदारा, हम हर तरह से हर चीज़ को समझाने की लोगों को कोशिश करते हैं, लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे इस चीज़ को कि आगे फॉलो करो यार, आगे कोई हुकूमत आगे हमें देगी तो हम भी आगे जाएंगे। वो बेचारे गलत काम करने पे मजबूर हो चुके होते हैं कि वो मजबूर हो चुके थे, जब उनको पेट के आगे कुछ लगा हुआ होगा तो वो कुछ नहीं खाएंगे तो कहाँ से क्या करेंगे, वो यही सोच के वो गलत काम पे शुरू हो जाते हैं। तो फिर हुकूमत ये नहीं देखती कि यार ये गलत काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये उनके लिए कोई हिकायत बांधे, कोई मुआवजा बांधे, हर महीने का मुआवजा बन जाए तो कौन आदमी चाहेगा गलत काम करना। कोई किसी को शौक़ नहीं है, कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, पेट के खातिर करता है। हर कोई पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। बुरों के लिए मैं बुरा साबित नहीं कर रही हूँ, मैं उनको यही कह रही हूँ ज़ाहिबत उनके आगे भी पेट है और पेट के खातिर वो सब कुछ करते हैं। नाज़रीन, इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ एक महीने का मुआवजा बांधे, एक ख्वाजा सरा का या एक ही घर का किसी का, या किसी इनके जो काउंसलर है, गुरु है, उनके लिए उनके साथ एक मुआवजा बांधा जाए तो वो यकीनन गलत काम से दूर रहेंगे। और इनका कहना है कि हमारे अंदर हम ख्वाजा सराओं के जो घर में या फिर इस बस्ती में बहुत से ख्वाजा सरा ऐसे भी हैं जो हमेशा पाकीज़गी रखते हैं, और उसके अलावा दूसरे ख्वाजा सरा ऐसे भी हैं जो बाहर से भी आते हैं, काफ़ी सारे हमारे घर के अंदर भी मौजूद होते हैं जो गलत काम करने पे मजबूर होते हैं क्योंकि वो पेट की खातिर, लेकिन हम भी उनको हिदायत देते हैं। माशरे में होते तो बहुत जुल्म है और जुल्म की इंतहा भी हम पे होती है। मेरी एक शीमेल है, इसके साथ ऐसा वाक़या हुआ है जो मैं आपको बताती हूँ, दिल दिलाने वाली बात है। केसेस तो बहुत आते हैं मेरे पास, मैं उनसे हैंडल भी करती हूँ, हैंडल भी पार हो जाते हैं, मगर हैंडल करते करते मैं भी खुद रो पड़ती हूँ इन चीज़ों के ऊपर। एक दिन का वाक़या है, ये मेरे पास आई दारुल अमान से मैं लेकर आई इसको। दारुल अमान में थी ये, दारुल अमान के अंदर इसके ऊपर इतने जुल्म होते थे, रोज़ाना गलत काम होते थे इसके साथ, ये छोटेपन में।
गलत नादानी के अंदर इसके साथ गलत काम होते थे, सब कुछ थे। एक दिन मुझे पता लगा दारुल रहमान के अंदर एक ऐसी एक फीमेल है, उसके साथ इस तरह का वाक़या हो रहा है। मैं दारुल रहमान गई, दारुल रहमान वालों से मैं मिली और जुली। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई हम इसको नहीं छोड़ सकते, हम बाहर से लेके आए और इस तरह के। मैंने बोला बाहर से लेके आए, मैं कमेटी की एक मेंबर हूँ। फिर मैंने उनको पुलिस की इन चीज़ों की और शॉल्टी वगैरह दी। फिर जब मैं इसको लेके आई वहाँ से, जब मैंने इसकी हालत देखी, इसके पूरे बाल इतने लंबे थे, वो कटे हुए थे और उसकी चीज़ें बिल्कुल इस तरह थी। जब मैं लेके आई, एक मरने जैसे एक मुकाम था इसका। आज इसकी वो पोजीशन है, ये अपने घर से होकर और बैठी आज इस तरह बैठी है कि तंदुरुस्त और सेहतमंद है। वहाँ पर थी, ये बहुत कहते हैं ना दारुल रहमान भी अच्छे होते हैं, दारुल रहमान अच्छे नहीं होते, कहने की बातें दारुल रहमान, मगर एक फीमेल के लिए बहुत कटन की बात थी। वो जिस तरह ये दिन काट के, ये अल्लाह से तौबा करनी चाहिए कि जिस तरह दिन जो इसने काटे हैं और वक्त काटा है, ये तो अल्लाह ही जानता है और इसका रसूल जानता है। रोज़ाना किस तरह इसके साथ शद्दत होते थे, किस तरह मारते थे, किस तरह पीटते थे। ये आप देख रहे हैं, इसकी पूरी बालों की कटिंग वटिंग सब पूरी गंजी कर दिया था इसको। अभी इसके बाल वगैरह आए और ये सब कुछ अब वापस से फंक्शन के लायक हो गई है। कि आपने जो दारुल रहमान में ज़िंदगी गुजारी, वो कैसी ज़िंदगी थी? क्या वो ज़िंदगी बेहतर थी या फिर अब वाली जो ज़िंदगी? ये ज़िंदगी अच्छी है। वहाँ से यहाँ पे वहाँ शद्दत होते थे, मारते थे मुझे, तो काम भी बहुत करवाते थे। तो इसलिए यहाँ पे ये शब्बों की हमारी जो काउंसलर हैं, इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन लोगों ने बहुत साथ दिया मेरा, इन लोगों ने मेरा बहुत हेल्प किया। वहाँ पे बस वहाँ के जो इंचार्ज होते थे वो लोग, और जो मैनेजर होते थे वो लोग। कि आप ख्वाजा से मेरे बाल बहुत बड़े बड़े थे, मेरे काट दिए उन्होंने, तशद्दुद बहुत करते थे मुझ पे। तो कितना अरसा वहाँ पे आपने गुजारा? मैंने वहाँ 8-9 महीने गुजारे। सही। आप खुद गई थी वहाँ पे या कहीं से लाया गया था आपको वहाँ पे? मुझे कोई छोड़ गया था वहाँ पे। आपको कोई छोड़ गया था? हाँ। वहाँ पे? और उसके बाद नशे के अंदर छोड़ के चले गए थे। वहाँ नशा पिला के मुझे ज़बरदस्ती ले गए थे। तो उन दारुल रहमान वालों से कुछ पैसे वैसे भी लिए गए होंगे, जारी बात? हाँ, उन्होंने कुछ भी लिया, मेरे को पता नहीं था। मुझे नशे में छोड़ गए कि ये लवारिस है, इसको ले लो। सही। तो आपने उस वहाँ पे 9 महीने अपनी ज़िंदगी गुजारी, उसके बाद आप यहाँ खुश हैं अपनी? हाँ, यहाँ खुश हैं हम अपने यहाँ, अपने गुरु के घर पे। नाजरीन, आपने ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी का एक दास्तान सुना और उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़रती है और इनके घर में रहना वगैरह, उठना वगैरह कैसा होता है। और उनके काउंसलर और गुरु जो है, उन्होंने उनसे भी बात की और उनसे हक़ जाने कि इनकी ज़िंदगी कैसी होती है, इन पे जुल्म कैसे होते हैं। इनका कहना था कि हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ जो है तावन नहीं करती और हमारे साथ एक माह के लिए या साल के लिए कहीं किसी भी तरीके से मुआवजा तय किया जाए ताकि हम गलत कामों से बच सकें और अपनी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर बना सकें।